चाहे तुम क्लास 6 से लेकर 10 तक में कोनो क्लास में हो, हर क्लास का शुरुआत इन्हीं डिफिनेशन से होता है। इसको हम दूसरा तरीका से भी समझ सकते हैं कि तुम क्या करो कि इन सारा नंबर को डाल दो एगो बोरा में। बोरा मतलब समझते हो ना, द देहाती बिग बैग इज कॉल्ड बोरा। अब वीडियो को एंड करते हैं एगो शायरी के साथ। हेलो हेलो, क्या हाल चाल। फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ्स पर। फिर से हम आ गए एगो नया टॉपिक नया वीडियो के साथ। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन सीखने वाले हैं। और चाहे तुम क्लास 6 से लेकर 10 तक में कोनो क्लास में हो, हर क्लास का शुरुआत इन्हीं डिफिनीसन से होता है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा नहीं इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर शुरुआत का कुछ डिफिनीसन तुमको पहले से आता है तो डिस्क्रिप्शन में हर टॉपिक के बगल में उसका टाइम दिया हुआ है, तुम वहाँ से डायरेक्टली उस टाइम पर क्लिक करके जो वन टॉपिक तुमको नहीं आता है वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो कॉपी पेन उठा के टेबल पर आ जाओ और सीखना शुरू करो। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर का होता है। तो नेचुरल नंबर एगो नंबर का ग्रुप होता है। नंबर का ग्रुप मतलब कहीं तो पर ही एक जगह पर बहुत सारा नंबर रखा हुआ है, उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर एगो नंबर का ग्रुप होता है जिसमें कैसा नंबर आता है। तो देखो, एगो नंबर का ग्रुप जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके वाला नंबर आता है, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है। इसमें हम लोग एगो चीज़ देख सकते हैं, अगर हमसे कभी पूछा जाए कि सर बताइए कहीं इसमें 7.5 आएगा तो नहीं आएगा, 5/2 आएगा नहीं आएगा। यानी ऐसा नॉर्मल सा नंबर जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको हम दूसरा तरीका से भी समझ सकते हैं कि तुम क्या करो कि इन सारा नंबर को डाल दो एगो बोरा में। बोरा मतलब समझते हो ना, द देहाती बिग बैग इज कॉल्ड बोरा। तो तुम क्या करो, इस सारा नंबर को एगो बोरा में डाल दो। अब वो जो बोरा है ना मेरे पास, उस बोरा को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। मतलब वो पूरा बोरा का नाम हो गया नेचुरल नंबर। और वो बोरा में से जवन जवन नंबर हम निकालेंगे उसको भी नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो ये कहानी है मेरा नेचुरल नंबर का। तो हम लोग इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि पहला डेफिनेशन तो ये हो सकता है कि अ ग्रुप ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब इन नंबर्स का एगो ग्रुप बना दिया जाए। ग्रुप मतलब सबको एक साथ रख दिया जाए। इन नंबर का ही नहीं, इससे आगे भी डॉट डॉट मतलब आगे भी बहुत सारा नंबर। तो इन नंबर का एगो ग्रुप बना दी जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसी का एगो दूसरा का डिफिनीसन जो कि काफ़ी फेमस वाला डिफिनीसन है वो है द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जो नंबर हम गिनते मतलब किसी से अगर बोला जाए कि तुम हमको काउंटिंग करके सुनाओ तो ये नहीं बोलेगा कि 0 1 2 3, या फिर ऐसा भी नहीं बोलेगा 0 0.5 1 1.5, ऐसा नहीं बोलेगा। सीधे सीधे स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो जब भी हमको काउंटिंग नंबर बोला जाता है तो 1 से इन्फानाइट तक होता है, तो काउंटिंग नंबर को भी नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा पूरा डिटेल नेचुरल नंबर से रिलेटेड। अब सेकेंड नंबर पर सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है होल नंबर। तो समझो कि होल नंबर क्या होता है। अगला टॉपिक होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही है, बस उसमें एगो बस नंबर ऐड कर दिया गया है। वो नंबर है 0। कहने का मतलब है कि अभी जो हम लोग बोरा बनाए थे जिसमें ई सारा नंबर डाले थे तो वो बोरा का नाम पड़ गया था नेचुरल नंबर। तो अब उसी बोरा में ना ई सारा नंबर रखने के बाद साथ में 0 भी डाल दो तो अब वो जो बोरा होगा उसका नाम पड़ जाएगा होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर को 0 के साथ मिला देते हैं तो होल नंबर होता है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, द काउंटिंग नंबर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब ई काउंटिंग नंबर, काउंटिंग मतलब नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में 0 को ऐड कर दो तो उसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। अच्छा, इसका नाम होल नंबर इसलिए है ना, कहे कि इन्हीं नंबर में जब 0 जुड़ जाएगा तो ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने का मतलब पूरा, होल मतलब होता है पूरा। तो अगर अभी इस नंबर को देखा जाए तो 9 से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो शुरुआत में जब नंबर का डिस्कवरी हो रहा था तो नंबर का ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक कोई आदमी गिनता था। लेकिन जब धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ने लगा तो हम लोग इसमें एगो 0 ऐड किए, उसके बाद नंबर और आगे बढ़ गया जिससे नंबर पूरा हो गया। अब जैसे ही 0 आया तो तुम चाहो तो करोड़ लाख जितना चाहे उतना गिन सकते हैं। तो इसीलिए 0 जब ऐड कर देते हैं तब उस ग्रुप का नाम बन जाता है होल नंबर।
इसी चीज़ का हम लोग कुछ ऐसा भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ नंबर 0 1 2 3 4 5 एज सो ऑन इज कॉल्ड होल नंबर। कुछ ऐसा द ग्रुप ऑफ नंबर 0 1 2 3 4 एज सो ऑन इज कॉल्ड होल नंबर। अब तीसर का जो टॉपिक आता है वो आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर होता है, तुम नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर के बाद वैसा ही दिखने वाला निगेटिव वाला नेचुरल नंबर ले लो और साथ में जीरो लगा दो, तब जो ये ग्रुप बनेगा उसको एगो बोरा में डाल दो, तब ई बोरा का नाम हो जाएगा इंटीजर। कहने का मतलब कि तुम नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 ले लो, फिर इसका निगेटिव मतलब -1 -2 -3 -4 ई ले लो और साथ में जीरो को ले लो, तब जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। कहे कि समय के साथ ना, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे इंसान का डेवलपमेंट हुआ, उसको पहले नंबर 9 तक से ही काम चल जाता था, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा नंबर का ज़रूरत पड़ा, जीरो को लाया गया, फिर जैसे जैसे मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ा ना तो हमको निगेटिव नंबर का ज़रूरत पड़ने लगा। निगेटिव नंबर का क्या ज़रूरत पड़ा? तो क्या ज़रूरत पड़ा ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है, लेकिन हाँ कभी उधार लेने के लिए हमको लिखना पड़ता था कि 5 रुपया उधार लिया, उसको हम -5 भी लिखते थे तो समझ में आ जाता था। इसीलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ने लगा नेगेटिव नंबर का भी, तो हम लोग उसका भी एगो ग्रुप बना दिए जिसको कि नाम दिए इंटीजर। इस ग्रुप में कौन कौन सा नंबर आता है एक बार डिफिनीसन के शक्ल में देख लो। द ग्रुप ऑफ नंबर 0 1 2 3 4 एज सो ऑन और साथ में माइनस वाला -1 -2 -3 या इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक, इस ग्रुप ऑफ नंबर को हम लोग बोल देंगे इंटीजर्स। अब इन इंटीजर में भी 3 गो नाम दिया गया है। जो माइनस वाला इंटीजर है उसको नाम दिया गया है नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब अगर कभी -1 -2 -3 इस तरीके से सारा नंबर लिखा हुआ है, हमसे पूछे जाएगा कि इन नंबर का क्या नाम है, तो उसका नाम है नेगेटिव इंटीजर। फिर उसके बाद ये जो जीरो है इसको नाम दिया गया है जीरो इंटीजर। ये जो पॉजिटिव वाला सारा इंटीजर है इसको नाम दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से हम लोग इंटीजर का कह सकते हैं कि 3 गो टाइप भी है। नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव वाला जो इंटीजर हो जाता है, जीरो इंटीजर मतलब जीरो, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाला इंटीजर। तो अगर हमसे कभी कोई इनका डिफिनीसन पूछ देगा तो वही बता सकते हैं कि इस ग्रुप ऑफ नंबर को नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या जीरो इंटीजर बोलते हैं। अब इसी में ना कुछ और भी नाम होता है, जैसे नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये भी 2 गो बहुत फेमस नाम है, तो वो भी समझ लो क्या होता है। अगर तुमसे कभी बोला जाए कि नॉन निगेटिव इंटीजर, जगह तो है नहीं, यहाँ पर हो सकता है दिख रहा हो, यहाँ पर लिखते हैं। तो नॉन निगेटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो। तो कौन कौन सा इंटीजर नेगेटिव नहीं है? ई सारा इंटीजर नेगेटिव है, जीरो नेगेटिव नहीं है, ई सब नेगेटिव नहीं है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 एज सो ऑन। इन इंटीजर को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसा ही एक और नाम आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ई क्या हो जाएगा? ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। कौन पॉजिटिव नहीं है? तो ई सब तो पॉजिटिव है, जीरो पॉजिटिव नहीं है और साथ में ई पॉजिटिव नहीं है, यानी कि जो 0 -1 -2 -3 फिर इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक वाला जो इंटीजर है वो पॉजिटिव नहीं है। तो ध्यान रखना कि चाहे नॉन निगेटिव हो चाहे नॉन पॉजिटिव हो, जीरो दोनों ही में आता है। ये बात भी थोड़ा सा नहीं याद रखना। इसी के साथ डेफिनेशन का पहले का ग्रुप जो सबसे बेसिक वाला था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इवन नंबर और ऑड नंबर। तो ये इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है? बहुत बच्चा को पता होगा, बचपने से सिखाया जाता है कि इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से कट जाए, ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से नहीं कटे। और 2 से कौन नंबर कटता है और कौन नंबर नहीं कटता है इसका भी रूल बताया जाता है, जिसको कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिवीज़न रूल नाम दिए थे, जिसमें हमको बताया गया था कि अगर कोनो नंबर के लास्ट मतलब वंस प्लेस पर 0
2 4 6 8 इनमें से कोई नंबर है तब वो 2 से कटेगा, नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। तो इवन नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए और जो नहीं कटे। तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 और द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा इवन और ऑड नंबर। अब इसका कुछ एग्जाम्पल इस शक्ल में होगा। ये कुछ नंबर हैं, इनमें से कौन इवन होगा कौन ऑड होगा ये भी बता सकते हैं। लास्ट में 7 है, 2 से नहीं कटेगा सर, ऑड हो जाएगा। लास्ट में 0 है, इवन हो जाएगा। लास्ट में 4 है, इवन हो जाएगा। लास्ट में 7 है, ऑड हो जाएगा। इस तरीके से इवन ऑड वाला भी बात समाप्त। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो इसको करते हैं इरेज और समझते हैं फैक्टर मल्टीपल। बचपन में सबको सिखाया जाता है कि फैक्टर क्या होता है। तो अगर कोई एगो बड़ा नंबर है, एगो छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर इस बड़ा नंबर को पूरा पूरा डिवीज़न में काट देता है। मान लो 10 है और 2 है, तो 10 जो है 2 से पूरा कट जाता है, यानी 2 10 को पूरा पूरा काट देता है। तो इस सिचुएशन में ये जो नंबर 2 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 10 का फैक्टर। यानी अगर कोनो बड़का नंबर के कोई छोटा नंबर काट दे, या बड़का नहीं सेम भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए बड़ा मान के चलो, तो कोई बड़ा नंबर को एगो छोटा नंबर काट देता है, तो ये जो छोटा नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। अब मल्टीपल में क्या सिखाया गया था? तो अगर कोई एगो नंबर है तो उस नंबर को जैसे जैसे हम 1 2 3 4 इन सब से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो जो आंसर आते जाएगा ना उसको मल्टीपल बोलते जाएंगे। जैसे 2 का मल्टीपल होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये सब जो है 2 का मल्टीपल आ रहा है। लेकिन फैक्टर वाला कहानी तो बचपन वाला ही रहेगा, लेकिन मल्टीपल में ना थोड़ा सा नहीं चेंज किया जाएगा। ऐसे बचपन वाला तो हमको पता है कि हाँ सर किसी नंबर का टेबल को हम मल्टीपल बोलते हैं, तो यहाँ पर ही थोड़ा सा नहीं चेंज करके लिखवाएंगे। यहाँ हम लिखे हैं कि इफ़ y इज़ डिविजिबल बाई x, मतलब कोनो नंबर बड़ा सा नंबर y हो सकता है, बड़ा नहीं सेम भी हो सकता है, लेकिन हम बार बार बड़ा बोल रहे हैं ताकि रिलेट कर सके। क्योंकि हाँ सर डिवाइड में ज़्यादातर बीच में लिखा हुआ नंबर बड़ा और साइड में लिखा, इधर नहीं, मतलब डिवाइड जब इस तरीके से होता है तो बीच में बड़ा और साइड में छोटा नंबर होता है, और सेम भी रहता है तब भी कट ही जाता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ y इज़ डिविजिबल बाई x देन x इज कॉल्ड फैक्टर। मतलब अगर कोई बड़का नंबर y को छोटका नंबर x काट देता है तो x को हम फैक्टर बोलते हैं। और मल्टीपल में लिखे हैं कि इफ़ y इज़ डिविजिबल बाई x, मतलब अगर y जो है x से कट जाता है तब इस y को, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल। काहे कि कोई बड़ा सा नंबर अगर एगो छोटा नंबर से कट रहा है तो इसके टेबल में ही पक्का आता होगा। तो टेबल वाला बात को थोड़ा सा नहीं चेंज करके लिखे हैं, और ज़्यादा काम मेरे पास यही आएगा। 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो सब में यही ज़्यादा काम आता है। वो टेबल वाला कहानी बचपन में काम आता था। इसी को हम एक और शक्ल में लिख सकते हैं जनरल फॉर्मेट में, जिसको याद रखना है कि अगर y डिविजिबल बाई x, मतलब अगर y जो है x से कट रहा है तो बड़ा वाला नंबर y को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल और छोटका नंबर x को बोलेंगे फैक्टर। लेकिन सिचुएशन ये है कि y जो है वो x से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर नहीं कट रहा है तो कोई मल्टीपल फैक्टर वाला कहानी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को डाल लेते हैं बादल के अंदर। इसका यूज काफ़ी होता है, अभी तुम बस ध्यान में रख लो कि कैसा होता है मल्टीपल और फैक्टर। अब इसके बाद बस 3 गो और छोटा छोटा टॉपिक बच गया, जो कि है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। इसके बाद सोच के तो हम आए थे कि रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर ही बताया जाएगा, लेकिन वो जो टॉपिक है वो क्लास 9 10th के लिए है। तो इसलिए जो भी बच्चा 9 10th स्टार्ट करता है उसको स्टार्टिंग के चैप्टर में ही बताया जाता है कि रेशनल इरेशनल क्या होता है। तो अभी तुम सिर्फ इतना जो डिफिनीशन है को प्राइम नंबर तक उसको ध्यान में रख के चलो, और जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा ना 9 10th का, तब तुमको रेशनल इरेशनल और रियल नंबर भी बताया जाएगा। तो इसको करते हैं इरेज, जल्दी से अगला जो डिफिनीशन है उसको देखते हैं। प्राइम नंबर। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि बउआ ये बताओ कि कोई एगो नंबर के पास 1 को छोड़ के कोनो एगो नंबर के पास मिनिमम कै गो फैक्टर हो सकता है, तो तुम बोलेगा कि सर किसी नंबर के पास मिनिमम 2 गो फैक्टर हो सकता है। फैक्टर मतलब जो जो उसको काट सके। और कौन कौन सा 2 गो होगा, तो वो होगा
एगो तो नंबर खुद आ दूसर का वन, कहे कि वन दुनिया के सब नंबर को काट सकता है आ कोई नंबर खुद से तो कटता ही है, यानी दुनिया का कोई नंबर हो तो उसका दो गो फैक्टर एकदम कंफर्म है, एगो वन होगा एगो नंबर खुद होगा, ठीक है। और क्या कुछ ऐसा भी नंबर होता है जिसका दो गो से ज़्यादा फैक्टर हो? हाँ, बहुत सारा नंबर होता है सर। जैसे अगर 4 लिया जाए तो 4 के पास एगो तो 1 होगा ही फैक्टर, क्या है कि 1 से कट जाएगा, एगो 4 से भी कट जाएगा, साथ में 2 से भी कट जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा नंबर का ज़्यादा फैक्टर होता है दो गो से। कुछ ऐसा भी नंबर होता है जिसका सिर्फ दो एगो फैक्टर होता है। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ 7 का क्या एगो फैक्टर होगा, तो तुम कहेगा कि सर 7 का एगो तो 1 से कटेगा, ठीक है, दूसर का 7 से कटेगा, ठीक है, इसके अलावा किसी से नहीं कट पा रहा है। इसका मतलब है कि 7 का सिर्फ दो गो फैक्टर होगा, एगो 1 एगो 7 खुद, ठीक है। यानी दुनिया में कुछ ऐसा भी नंबर होता है जिसका सिर्फ दो एगो फैक्टर होता है, कुछ ऐसा भी नंबर होता है जिसका दो गो से ज़्यादा भी होता है, लेकिन हाँ मिनिमम दो गो तो सबका होगा ही। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा कोनो नंबर जिसका सिर्फ दो गो ही फैक्टर हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो गो फैक्टर हो। इसी के साथ साथ चलता है एगो नाम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके पास ना दो गो से ज़्यादा फैक्टर हो। दो गो से ज़्यादा फैक्टर कहने का मतलब जैसे सर 4 हो गया, जैसे 8 हो गया, तो इनके पास एगो 1 है, एगो खुद तो फैक्टर ही है, साथ में और बहुत सारा फैक्टर है, तो ऐसा नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर डेट इज़ 1 एंड द नंबर इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कहने का मतलब है कि कोई नंबर जिसके पास सिर्फ दो गो फैक्टर हो, वो भी कौन कौन? तो एगो 1 एगो नंबर खुद, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जिसका कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 और भी बहुत सारा। अब 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, अब 1 कंपोजिट भी नहीं होता है। ये बात को तुम याद रखना। कैसे नहीं होता इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे जब किसी क्लास के लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन हाँ याद रखना कि 1 एगो ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। अब इसका दूसरका वाला जो हिस्सा है वो है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का भी डिफिनीशन लिख लेते हैं। द नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जेकरा पास दो गो से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 6 8 9 10 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है। और यहीं पर अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा प्राइम बताओ तो सर 2 हो जाएगा, सबसे छोटा कंपोजिट बताओ तो 4 हो जाएगा। और साथ में एगो जरूरी बात जो याद रखना है वो है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब 1 जो है नहीं तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। अब एगो बस लास्ट टॉपिक बच गया जो कि है हमारा को प्राइम नंबर, जिसको कि रिलेटिव प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको करते हैं इरेज और जल्दी से को प्राइम नंबर देख लेते हैं। को प्राइम नंबर, अभी तक हम लोग जितना भी नंबर का नाम पढ़े हैं ना, सब में सिंगल नंबर से ही वो नंबर डिफाइन हो जाता था। मतलब कोई एक ही को नंबर लिखल है तो वो इवन होगा कि नहीं बताया जा सकता है, कोई एगो नंबर प्राइम होगा कि कंपोजिट होगा बताया जा सकता है, कोई एगो नंबर नेचुरल होगा या नहीं होगा बताया जा सकता है। लेकिन अब ये जो को प्राइम नंबर है ना, ये एगो नंबर नहीं है, ये ना दो गो नंबर के जोड़ा को प्राइम बोलते हैं किसी कंडीशन में। लेकिन हाँ, दो गो नंबर का जोड़ा को, कोई एगो नंबर लिखल है, हमसे पूछा है कि बताओ ये नंबर को प्राइम है कि नहीं है, तो उस पर हम लोग कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दो गो नंबर होना चाहिए, और क्या कंडीशन होना चाहिए ये देखो। अ पेयर ऑफ टू नंबर हुज HCF इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर। मतलब ऐसा दो गो नंबर जिनका HCF 1 आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। हाँ, बस इतना छोटा सा नहीं बात है, इसको ध्यान में रखना। इसका क्लास 9 10th में काफ़ी यूज होता है। तो को प्राइम नंबर हो गया। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर का हम पेयर लिखे हैं, हमको बताना है कि को प्राइम है कि नहीं है। तो जैसे सबसे पहले है 9 और 11, जिसका HCF 1 होता है। आई HCF कैसे निकालते हैं वो हो सकता है पहले से तुमको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो सर धीरे धीरे क्लास वाइज लेक्चर आते रहेगा, HCF भी पता चल जाएगा। तो
9 और 11 का HCF1 होता है, तो ये दो नंबर का HCF1 है। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है कोप्राइम है, ठीक है। फिर इन दोनों का HCF3 है, HCF अगर 3 है तो ये कोप्राइम नहीं होगा। फिर इन दोनों का HCF8 है, तो इन दोनों का HCF8 है, इसका मतलब ये भी कोप्राइम नहीं होगा। ऐसा दो नंबर जिसका HCF1 आ जाए उसको कोप्राइम बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। और इसी को हम लोग एक दूसर का भाषा में भी बोलते हैं कि ऐसा दो नंबर ना जो 1 के अलावा किसी से नहीं कटे उसको भी हम लोग कोप्राइम नंबर बोलते हैं। कहीं सर अगर HCF1 है मतलब हाईएस्ट काटने वाला 1 है तो और कोई तो काट नहीं ही पाएगा, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट काटने वाला 1 नहीं है, वो 3 है, इसलिए HCF1 रहे तो कोप्राइम नंबर या दूसरा भाषा जो भी बताएं वो भी हो सकता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अब वीडियो को एंड करते हैं एगो शायरी के साथ, सुनो ध्यान से। बड़े कमबख्त होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और थोड़ी सी ऊंचाई पाके ये अपनी औकात भूल जाते हैं। और ये बात गुब्बारे के लिए, समझ रहे हो। चलो अब जाओ, फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।